नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर, एक नई जानकारी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। बहुतों को पता चल चुका होगा कि शनि अपनी चाल को परिवर्तित कर रहे हैं। जी हाँ, मैं शनि ग्रह की बात कर रहा हूँ, जो आकाश में शनि ग्रह घूम रहे हैं। सैटर्न की बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी हवाएं हैं, बहुत सारी केमिकल्स हैं। उस शनि की बात कर रहा हूँ। शनि अब अपनी चाल में एक परिवर्तन ला रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा? 23 मई को यह परिवर्तन होगा। 23 मई 2021 को शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि वक्री होने जा रहे हैं, रेट्रो होने जा रहे हैं, अपने इम्पैक्ट को, अपने प्रभाव को बदलने जा रहे हैं। और इसका प्रभाव आम जनजीवन पर, हम आप पर, देश की स्थितियों पर, व्यापार पर, नौकरी पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, यही सारी बात हम आपके समक्ष इस वीडियो में करेंगे। तो 23 मई 2021 को आप सब जानते हैं मकर राशि में शनि चल रहे थे। मकर 10वीं राशि होती है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में अभी तक शनि चल रहे थे, मकर राशि में, और यहाँ पर ये वक्री हो रहे हैं 23 मई को 2:49 दोपहर में, 2:49 पर ये वक्री हो रहे हैं। और यहाँ पर ये 11 अक्टूबर तक रहेंगे, 11 अक्टूबर 2021 तक 7:47 तक सुबह। तो ये जो स्थिति हमें समझनी है, ये 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक समझनी है। अब इसमें 2-3 बातें मैं सबसे पहले बता देता हूँ। पहली बात जो होगी, क्या 23 मई से 2 जून तक का जो वक्त रहेगा ये कठिन रहेगा। इसको हम लगभग 2 महीने बोलेंगे कि 23 मई से 2 जून का जो वक्त रहेगा ये निश्चित तौर पर बुरा वक्त रहेगा। बड़े लड़ाई झगड़े आपको सुनाई देंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और उन लोगों की कुंडली में, जिनकी कुंडली में शनि वक्री लेकर पैदा हुए हैं, वे लोग जिनकी कुंडली में भी शनि वक्री है और इस समय भी शनि वक्री हो रहा है, और अगर आपका शनि वक्री भी है, कुंडली में मंगल से दृष्ट भी है, तो ये प्रभाव थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा आपके लिए। तो वैसे एक जनरल जो बात रहेगी, ये प्रभाव तो रहेगा ही, देश में आपको देखने को मिलेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो संकेत दिख रहे हैं वो 23 मई से 2 जून के अंदर दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय मंगल नीच राशि में पहुंच जाएगा, कर्क राशि में पहुंच जाएगा और शनि के ठीक सामने पहुंचेगा 180 डिग्री पर। सातवीं दृष्टि से शनि दृष्टि देंगे। और देश की कुंडली में अगर हम बात करें तो 9वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, और जो दृष्टि रहेगी वो 3rd हाउस में शनि की रहेगी, तीसरे घर से। तो संघर्ष भी बढ़ेगा और दुर्घटना आदि की योग बहुत शुरू हो जाएंगे। धार्मिक स्थितियां बहुत प्रभावित होंगी, क्योंकि धर्म के स्थान पर शनि वक्री हो रहे हैं। तो आप सब देखिएगा, जब तक शनि वक्री रहेंगे, आप तय मानकर देखिएगा, तमाम जो धर्म की काम से जुड़े हुए लोग हैं उन पर आक्षेप, कहीं ना कहीं एलिगेशन या उनका उजागर, या धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो निश्चित तौर पर इस वक्त में भी प्रभावित रहेंगी। और सबसे ज़्यादा जो वक्री काल का कठिन समय रहेगा वो 23 मई से 2 जून तक रहेगा। निश्चित ही ये स्थिति प्रभावित रहेगी। 2 जून तक गर्मी में होने वाली बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ेंगी। 23 मई से लेकर 2 जून तक की स्थिति ठीक नहीं है। 2 जून तक तमाम ऐसे केसेस आपको सुनने को मिलेंगे, सुसाइडल केस बहुत सुनने को मिलेंगे। खास तौर से जब शनि मंगल अशुभ होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में जिनकी कुंडली में भी शनि वक्री होगा और मंगल से दृष्ट होगा, मार्केश चल रहा होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी की मोह से दूर चला जाता है, यानी जिंदगी की मोह उसके अंदर होता ही नहीं है, प्यार खत्म हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति फिर सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मामला बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि कोविड की अगर बात करें तो वक्री शनि रहेगा, 9वें स्थान पे वक्री रहेगा, तो चीजें कंट्रोल्ड में आएंगी। लेकिन एक जो सामान्य स्थितियां हैं, जब तक मंगल और शनि की दृष्टि रहेगी 2 जून तक, ये स्थिति ठीक नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली रहेगी, परेशानी वाली रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि कुछ राशियों के लिए इसका अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा, वो मैं राशिवार बताऊंगा, और कुछ उपाय भी आपको दूंगा। हर राशियों के लिए कोई उपाय नहीं होगा। शनि से संबंधित
लास्ट में मैं कई उपाय आपको दूंगा और मैं उसमें बताऊंगा कि अगर आपको ये समस्या है या इससे जुड़ी समस्या है तो ये उपाय, तो आप उसको फॉलो करिएगा। और ये जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राशिफल आप अपनी लग्न राशि पर सबसे पहले समझिएगा या फिर आप अपनी चंद्र राशि पर समझिएगा। नाम आदि पर आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है, लग्न राशि या चंद्र राशि पर आप इसको समझिएगा, ठीक है। और यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहे हैं, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक कभी भी व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के हमसे पूरी कुंडली पर बड़ी शानदार तरीके से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात मेष राशि की करते हैं। मेष राशि वालों के 10th हाउस में शनि वक्री हो रहा है, ठीक है। 2 जून तक मंगल के प्रभाव में रहेगा, मंगल शनि को देखेगा, शनि मंगल को देखा, वाइशा वर्षा ये स्थिति रहेगी। और ये 11वें भाव का मालिक बनता है शनि, 10th हाउस में वक्री जा रहा है। क्या प्रभाव होगा? मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, तनाव बढ़ेगा, जो चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें चल रही थी उसमें अब मेहनत ज़्यादा लगेगी। कुछ भी छोटे छोटे कामों को भी करने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, परेशानियां ज़्यादा लगेंगी। होगा काम, चूंकि शनि हट तो नहीं रहा है, 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, होगा काम, होगा, बिल्कुल काम होगा, लेकिन कई बार प्रयास के बाद, कम से कम 1-2 बार असफलता पाने के बाद, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी ऐसी स्थिति होगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप कुछ लेने, आप ये अनुभव करिएगा जब तक शनि वक्री रहेगा, आप इसको महसूस करिएगा कि आप छोटी छोटी चीज़, आप कुछ चीज़ बदलने गए, कुछ चीज़ लेने गए, आपके मन मुताबिक नहीं मिला, फिर आप उसको गए चेंज किए और फिर उसको लेकर आए। तो ये स्थिति शनि के वक्री के होने की वजह से आपको देखने को मिलेगी। नौकरी में भी थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, 2 जून तक बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी नौकरी को लेकर या व्यापार को लेकर, दोनों जगहों पर आपको थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिए 2 जून तक, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर और मंगल शनि को देख रहे हैं और ये जो स्थिति बन रही है वो 4थे भाव से बन रही है। और 4था भाव क्या होता है? माता का। 2 जून तक जो आपका मन रहेगा वो बेहद व्यथित रहेगा, बेहद कंफ्यूज रहेगा, बेहद मन परेशान रहेगा, रात की नींद भी खराब हो सकती है, ये दिक्कत रहेगी। और शनि की दृष्टि जो है आपके मेष राशि वालों के 12वें घर में पड़ रही है। हालांकि जो विदेश में रहते हैं या विदेशी संबंधित कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उनके लिए लाभदायक रहेगा। और शनि की दृष्टि 7th हाउस पर है, 10वीं दृष्टि, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन को लेकर भी ठीक संकेत नहीं आ रहे हैं। तो 2 जून के बाद यदि आपको कोई घर बनवाना है, घर में काम लगवाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो 2 जून से पहले मत करिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, एकदम करेक्ट बात बता रहा हूँ। अगर आपकी मेष राशि है तो 2 जून तक सब भूल जाइए करना, क्योंकि मामला नहीं बनेगा बल्कि आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए, मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम करने का प्रयास करते हैं और वो होती नहीं है, तो हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। यही एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि किस समय पर क्या किया गया काम आपके लिए सफलता देगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। भाग्य स्थान पर वृषभ राशि वालों के शनि रहेगा। यद्यपि धन आएगा, थोड़े से जो एक स्पिरिचुअलिटी थी आपके अंदर वो थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी खींचेगी, थोड़ा सा, या हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि लग्न में राहु है तो कहीं ना कहीं मन भटकेगा। वृषभ राशि वालों की राशि में ही राहु चल रहा है ना, अगर आप लग्न से मानिए तो भी, राशि से मानिए तो भी आपके लगन में ही आ जाएगा, तो ये बात ठीक नहीं है। धन आएगा, शनि की 3री दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, लेकिन थोड़ी सी अब आपको ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके 3रे घर को देख रहे हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं। थोड़े से भाई बहनों से संबंधित भी दिक्कतें अब आएंगी, थोड़ा सा दौड़ भाग भी आपके जीवन में हो सकती है। और यह शनि की जो दृष्टि है वो 6ठे घर पे पड़ रही है, तो ऐसी स्थितियों में कोई कर्ज देना या लेना, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। बाकी धन आता रहेगा, बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलती रहेगी। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रखिएगा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत अब करनी पड़ेगी, लेकिन समय ठीक रहेगा। हाँ, वैवाहिक जीवन आदि में भी दिक्कतें रहेंगी, लगन में राहु है, कभी कभार आपका मन बहुत ज़्यादा व्यथित रहेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इष्ट को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी शरण में रहिएगा। और अंतिम में जो मैं अभी आपको वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊँगा, उन उपायों को आपको फॉलो करनी है।
मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के 8वें घर में शनि बैठा हुआ है और यहाँ पर ये वक्री होकर बैठा हुआ है। 8वें घर में शनि बैठा है जो आपके भाग्य का भी मालिक है, 8वें घर में बैठा हुआ है, स्वराशि का है लेकिन ये वक्री है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। नौकरी आदि को लेकर तो ठीक है, क्योंकि हमेशा इस बात को मैं समझता हूँ कि अशुभ स्थानों पर अशुभ ग्रहों का वक्री होना ठीक प्रभाव देता है। जैसे 11 या बैठना भी ठीक प्रभाव देता है। 11वें घर में शनि होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तीसरे घर में राहु होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, 8th हाउस में शनि होता है तो ठीक रिजल्ट मिलता है। लेकिन चूंकि ये स्वराशि का बैठा हुआ है, क्योंकि शनि के लिए 8वां भाव तो शुभ स्थान ही हो गया, क्योंकि 8वें भाव में वो स्वराशि का बैठ गया, तो सीधे सीधे आप मतलब समझिए कि जो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, कर्म स्थान पर पड़ रही है, या आपकी नौकरी व्यापार के लिए तो ठीक है, लेकिन यात्रा बहुत सोच समझ के आपको इस समय पे करनी है। प्रयास करिएगा कि अपने कामों को थोड़ा सा दिन ढलने के बाद आपके काम ज़्यादा बनेंगे, दिन ढलने के बाद, जैसे या शाम के टाइम आपके काम ज़्यादा बनेंगे, दोपहर के टाइम आपके काम नहीं बनेंगे, क्योंकि दोपहर का टाइम मंगल का टाइम होता है, तो दोपहर का जो समय होता है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहेगी। शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ रही है तो थोड़े से आप अपने कुटुंब परिवार के जनों के लिए आप परेशान हो सकते हैं, या उनकी कुछ स्वास्थ्य को लेकर या तमाम और दिक्कतों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है आपके 5th हाउस पे जाके पड़ रही है, 5म भाव पे पड़ रही है, 5th हाउस पे पड़ रही है, तो ज्ञान लेने का तो वक्त शुरू होगा, बहुत ज़्यादा सोच डेवलप होगी, थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, कुछ करना है, कुछ बहुत बढ़िया करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, इस तरह की चीज़ें तो आप में डेवलप होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पेट को लेकर ध्यान रखिएगा, संतान के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिएगा, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखकर चलना है। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 जून तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन 19 मई के बाद संभवतः, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 19 मई के आसपास ही बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। आपको एक नया वीडियो बना के बताऊंगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिथुन राशि के बुध में कुछ काम आपके बनेंगे, अच्छे काम बनेंगे, तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा यात्रा बहुत सोच समझ के करिएगा, देर रात में आप ड्राइव वगैरह मत करिएगा, इस समय पर इतना ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर भी शनि का वक्री होना 8वें घर में बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि कहाँ पे आ गया? 7वें घर पे आ गया। कहाँ का मालिक है? 7वें और 8वें का मालिक है। दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? भाग्य पे पड़ रही है, लग्न पे पड़ रही है, और आपके 7, 8, 9, 10 है ना, आपके 4th हाउस पे पड़ रही है कर्क राशि वालों के। तो अब सबसे पहली बात समझते हैं कि शनि 7वें में वक्री होकर क्या करेगा। वे लोग जिनको यूट्रस, यूटीआई, प्रोस्टेट आदि की कोई समस्या, लेडीज़ जो हैं उनको कोई दिक्कत रहती है, वे अपना ध्यान रखिएगा। कर्क राशि जिनकी है और उनका दूसरा बच्चा कंसीव है, या दूसरा बच्चा होने वाला है, या दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना ज़्यादा ख्याल रखेंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़े से वैचारिक मतभेद बढ़ाएगा ये शनि, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए कतई शनि योग कारक नहीं होता है। तो शनि 7वें में वक्री होना शनि के प्रभाव को बढ़ाता है, और जिसकी वजह से समस्याएं भी बढ़ेंगी। तो थोड़े से चिंता, और सबसे बहुत 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 दिक्कत वाला वक्त मैं समझ पा रहा हूँ 23 मई से 2 जून तक, क्योंकि आपके लगन में ही मंगल आएगा, नीच का मंगल, गाल ब्लैडर, पेट, और आपके संतान, आपका वैवाहिक जीवन, इस तरह की चीज़ों में आपको दिक्कत है। बहुत ख्याल रखिएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको अलर्ट करती है। मैं इस तरीके से नहीं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप हमारी बातों पर मत जाइए। मैं आपको चीज़ों को अलर्ट कर रहा हूँ। मैं कोई नौसिखिया या अनपढ़ ज्योतिषी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा और अनुभवी हूँ। 7-8 साल से काफ़ी चीज़ों को मैंने अध्ययन किया। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि लग्न में नीच का मंगल, 7वें में शनि, ये ठीक बाजार नहीं है, ठीक बात
नहीं है। और वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, रिश्ते, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, नींद नहीं आना, व्यथित रहना, इस तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे। उपाय जो अंत में बताऊंगा जरूर करिएगा। आप अपने भगवान शिव की उपासना कर्क राशि वालों को मैं बताऊंगा, वो करते रहिएगा, वही आपकी सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। बाकी कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात हमने बताई है बस उसको फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आप इस वक्त में बिल्कुल रिस्क लेने से बचिए। कोई भी नया काम शुरू और नई चीज़ों के प्रति आप मत सोचिए। 2 जून के बाद ही जो सोचना है आपको सोचना है। समझ में आ गई बात। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के छठे घर में शनि वक्री हो रहा है और ये आपके 7वें और छठे का मालिक होता है। शनि की दृष्टि 8वें में पड़ रही है। शनि आपके 12वें भाव को देख रहा है। शनि आपके 3rd हाउस को देख रहा है। क्या प्रभाव होगा? शनि छठे घर में शत्रुओं से विजय तो दिलाएगा। शत्रु आपके जो मुखर रहेंगे उन पर आप प्रभावी रहेंगे, लेकिन अभी आपके काम धंधे को लेकर बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे। 2 जून तक ज़्यादा स्थिति खराब रहेगी क्योंकि मंगल नीच राशि में रहेगा और सिंह राशि वालों के लिए जो मंगल है वो 4th लॉर्ड होता है। इस वक्त में विदेश से संबंधित कोई भी आपका काम है तो उसमें दिक्कत आएगी। रात की नींद खराब होगी, बाहरी व्यक्ति की वजह से लड़ाई झगड़े आदि हो सकते हैं। स्वास्थ्य को थोड़ा सा ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि 12वें घर में मंगल जा रहा है और आपके 4th और 9th लॉर्ड होकर मंगल 12वें घर में है, तो ये दिक्कत वाली बात रहेगी। अब छठे घर में शनि बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन जो दे रहे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो अच्छा कॉम्पिटेट करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छी सफलता पा सकते हैं। थोड़ी यात्राओं से आपको इस वक्त में बचना है। ज़रूरी और बहुत ज़रूरी हो जिसको आप टाल नहीं सकते उसी को करिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है 2 जून तक करने की। एकदम पॉइंट्स आप नोट करिए, जो मैं बता रहा हूँ एकदम चीज़ें एकदम आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। नहीं तो भैया हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। शनि 3rd हाउस को देख रहा है, मंगल 12वें है। ऐसी स्थिति में आप यात्रा लंबी करेंगे, पक्का दिक्कत में आएंगे, 100% दिक्कत में आएंगे। तो आप यदि बहुत ज़रूरी ना हो, बहुत कोई ऐसी स्थिति ना हो कि आप नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, तभी आप कुछ करिएगा, फैसले लीजिएगा और उपाय करके करिएगा। अदरवाइज़ घूमने टहलने, यद्यपि अभी घूमने टहलने का समय भी नहीं है, लेकिन यदि ऐसी भी आप कोई यात्रा कर रहे हैं या कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, टाल दीजिए, एकदम टाल दीजिए, निस्संदेह टाल दीजिए। नौकरी आदि में भी थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप अच्छा उसको कॉम्पिटेट कर लेंगे क्योंकि छठे घर में शनि है, आप उसको झेल लेंगे, कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए 5वें घर में शनि वक्री हो रहा है और शनि 7वें को दृष्टि दे रहा है। विवाह के योग तो बने हुए हैं कन्या राशि वालों के लिए, रिश्ते भी आ सकते हैं और ये शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन शनि जो 5वें घर में बैठा है कन्या राशि वालों के लिए, ये प्रेम आदि के मामलों को खराब करेगा 11 अक्टूबर तक, जब तक ये वक्री रहेगा। पेट की समस्याएं दे सकता है, एजुकेशन में रुकावट दे सकता है, डिले कर सकता है, कोई भी मामला आपको एजुकेशन से रिलेटेड डिले कर देगा। 7वें घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। यद्यपि शनि 11वें को देख रहा है, धन आदि आता रहेगा आपके जीवन में। शनि आपके 2nd हाउस को देख रहा है तो 11th और 2nd दोनों को प्रभावित कर रहा है कन्या राशि वालों के लिए, तो धन आदि के मामले तो ठीक रहेंगे, लेकिन परिवार में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। परिवार में संबंधों को बहुत बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा इस वक्त में, जब तक शनि वक्री रहेगा। तुला राशि वालों के लिए 4थे घर में शनि है, काम शुरू हो सकता है, नौकरी को लेकर अच्छी स्थिति बन सकती है। 4थे घर में जो शनि है वो माता के लिए खराब करेगा क्योंकि वक्री हो रहा है। अगर ये वक्री ना होता तो माता को लेकर चिंता की बात नहीं थी, लेकिन वक्री हो रहा है तो 4th हाउस को खराब करेगा क्योंकि जब वक्री कोई ग्रह होता है तो अपने अगले भाव, पिछले भाव और जिस भाव में बैठा है, इन तीनों के रिजल्ट को प्रभावित करता है। तो 4th हाउस में शनि 10th हाउस को देख रहा है, वक्री होने की वजह से
काम को बढ़ाएगा, काम को शुरू करेगा, चीज़ों को बैलेंस करेगा, चीज़ों को बढ़िया करेगा। 11 अक्टूबर के अंदर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन 4th हाउस में शनि वक्री होकर माता के लिए ठीक नहीं है, घर आदि बनाने के लिए ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी भूमि आदि के लिए ठीक नहीं है और ये दिक्कत देगा। 4th हाउस का शनि जो है सुख को भी थोड़ा सा तनावग्रस्त करेगा, जो एक पीस ऑफ माइंड है उसको भी कम करेगा। और पिता को लेकर 2 जून तक विशेष ख्याल रखना है। और ऐसे लोगों के पिता जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है वो विशेष ध्यान रखें। हार्ट, गाल ब्लैडर, बीपी, रक्त संबंधित समस्याओं वाले लोगों को बहुत ध्यान इस समय रखना पड़ेगा। बाकी 2 जून के बाद चीज़ें ठीक है, उपाय बताऊंगा लास्ट में। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो है वो 3रे घर में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस में शनि है, 4th लॉर्ड भी होता है शनि। 3रे घर में शनि थोड़े से आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पराक्रम करना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। संतान, पेट, प्रेम, एजुकेशन प्रभावित रहेगा। इन चारों चीज़ों में आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद, ज़्यादा प्रयास करने के बाद और उपाय करने के बाद तब सफलता मिलेगी। बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा टाल दीजिएगा, यात्रा आपको नहीं करनी है। यद्यपि शनि भाग्य को देख रहा है तो धार्मिक स्थितियाँ, जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 12वें भाव को शनि देख रहा है तो अगर आप दवाई का दान कर देते हैं, मेडिसिन का दान कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपको लास्ट में जो उपाय बताऊंगा उसमें से भी अपनी समस्या के अनुसार उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए जो शनि है वो 2nd हाउस में जा रहा है, जो 3rd लॉर्ड भी होता है। 2nd हाउस में शनि धनु राशि वालों के लिए तो भी 7.5 भी चल रही है। अगर आप चंद्र राशि, अगर आप धनु राशि फॉलो कर रहे होंगे तो आपके लिए 7.5 भी चल रही है। तो माता को लेकर थोड़ा विशेष ख्याल रखें। गले, मुंह, वाणी से आपको समस्या हो सकती है या आपकी बातों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। 8वें भाव में मंगल और शनि की टक्कर बड़ा गड़बड़ है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यात्रा, ड्राइव बहुत सोच समझ के करिए और बहुत सतर्कता से करिए। किसी भी प्रकार से रिस्क लेने से आप बचिए। 2रे भाव में शनि है, किसी परिवारजन के अप्रिय घटना घट सकती है या कहीं ना कहीं उनके लिए एक चिंताजनक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 2रे भाव में शनि जो आपके गोचर कर रहा है ये धन के मामलों को तो ठीक करेगा, धन को थोड़ा सा बेटर करेगा, लेकिन 2nd हाउस का शनि जो है ये परिवार के लिए ठीक नहीं। चूंकि वक्री हो रहा है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रखेगा, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी जो लास्ट में उपाय हम बताएंगे उसको करिएगा। मकर राशि वालों के लिए शनि लगन में वक्री हो रहा है। जो एक स्मूथनेस, जो एक काम चलने की स्थिति चल रही थी या एक पहले से बेहतर स्थिति, अब वो निर्भर करती है कि आपकी कुंडली कैसी है, उसमें थोड़ी सी कमी होगी। काम अभी भी बनेंगे, अभी भी सारी चीजें होंगी, लेकिन मेहनत ज्यादा करने के बाद होगी। जो 2 कदम चल के आपको चीजें मिल जाती थी, अब उसके लिए 4 कदम चलनी पड़ेगी जब तक ये शनि वक्री रहेगा। स्वास्थ्य में भी बीच बीच में अप्स डाउन आपको देखने को मिलेगा। रिश्तों में भी बीच बीच में खटास और अप्स डाउन आपको देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन विशेष ख्याल रखिए 2 जून तक, क्योंकि सप्तम पर मंगल और लगन में शनि, तो शनि और मंगल की जो टक्कर है ये नुकसानदायक है। जिनको प्रोस्टेट, यूट्रस, गाल ब्लैडर, पेट, RS फैक्टर, ब्लड रिलेटेड किसी को भी जिनको प्रॉब्लम रहती है, शनि मंगल इस चीज़ों को बढ़ाएगा, इन्हेंस करेगा, चीज़ों को प्रोवोक करेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। जिनका बच्चा दूसरा बच्चा कंसीव है और उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है मिसकैरेज वाली, बहुत ध्यान रखिए, अपने आप को बहुत ख्याल रखिए। रुद्राक्ष आप अपने हाथ में लेकर पहिए की तरह घुमाते रहिए। ओम जून सह पाले पाले सह जूम ओम, इस मंत्र का जाप करते रहिए। अगर ज़रूरत हो तो एक बार व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर जानकारी लीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 12वें घर में शनि जा रहा है। शनि वक्री है, एक्चुअली है तो वहीं पर, शनि वक्री हो रहा है 23 मई से। तो 12वें घर का शनि कुछ चीज़ों के रास्ते आपको खोलेगा, स्वास्थ्य में भी बेहतर करेगा, धन को लेकर चीज़ों को बेहतर करेगा, धन आने की स्थिति शुरू होगी। जो एक बहुत खराब स्थिति पिछले 6-8 महीनों में आपने देखी होगी, उसमें राहत वाली स्थितियाँ आपको थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। यद्यपि भी संघर्ष आपका खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि 4
चौथे भाव और 10th हाउस राहु और केतु से घिरा हुआ है। तो अभी काम, व्यवसाय, नौकरी आदि में कोई बहुत हालात नहीं है। कोई रिस्क लेने से बचिए, कोई चेंज मत करिए, कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए 2022 के मार्च तक। ये कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा संघर्ष रहेगा यार। आप खुद जान रहे हो कि 12वें घर में शनि है और ऊपर से ये वक्री हो गया। हालांकि वक्री होना ठीक है, 12वें का शनि वक्री होना मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन 12वें घर में शनि का होना भी तो ठीक नहीं है ना। तो भले ही आपकी समस्याओं को कंट्रोल करेगा, समस्याओं को थोड़ा सा थामेगा, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो रहेगी, इसका ख्याल रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए 11वें घर में शनि प्रवेश कर रहे हैं। 11वें भाव में शनि निश्चित ही धन आदि को देते हैं। बहुत, मैंने आज तक ऐसी कुंडली देखी ही नहीं जिसके 11वें भाव में शनि हो और वो अच्छे पैसे न कमाया हो। बहुत बढ़िया पैसे कमाता है। अगर 11वें घर का शनि हो तो लाइफ में पैसे जरूर कमाता है, भले ही वो अपने कर्मों से या और ग्रहों की वजह से एक समय पे जाके गंवा दे, लेकिन कमाता जरूर है और अच्छे खासे पैसे कमाता है। तो 11वें भाव में शनि पैसों का फ्लो तो देते रहेंगे आपको, लेकिन अब थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन सफलता मिलती रहेगी। और मीन राशि वालों की शनि जो है वो लगन को, यद्यपि मीन राशि वालों के लिए शनि कोई बहुत अच्छे या कोई बहुत अच्छा करने वाले ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शनि जो 11वें भाव में है वो 10th हाउस लगन को देख रहे हैं, तो ये आपको अच्छी स्थिति देंगे। बाकी पेट, प्रेम, संतान, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अष्टम भाव में शनि देख रहे हैं, 8वें घर को शनि देख रहे हैं, तो लोहे की चीज़ें, धारदार चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेट का ख्याल 2 जून तक बहुत रखिएगा। मीन राशि वाले नोट करिए, आपको पेट का ध्यान 2 जून तक बहुत रखना है, शनि मंगल की दृष्टि। ठीक है, अब उपाय इसमें क्या क्या किया जाए। देखो, जो शनि की समस्याओं से परेशान है, मान लीजिए अब ये देखो, जो परेशान होता है ना वो आधी ज्योतिष जानने लगता है, क्योंकि जब बहुत कोई व्यक्ति बीमार रहता है या किसी घर के व्यक्ति कोई बीमार रहते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते जाते आधी दवाइयाँ वो समझने लगता है। चीज़ों को अगर पढ़ा लिखा है तो चीज़ें समझने लगता है कि ये दवा में क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। उसी प्रकार से ज्योतिष भी है, जब व्यक्ति बहुत संघर्ष और परेशानियों में घिरा रहता है तो वो आधी चीज़ों को समझने लगता है। तो यदि आप इस बात को समझते हैं कि शनि की मार्केज दशा है, या शनि की रोग की दशा है, या शनि नुकसान वाली दशा है, या शनि परेशानियां दे रहे हैं, शनि की वजह से परेशानियां हो रही हैं और रोग आ रहा है शनि की वजह से, शनि की वजह से रोग आ रहा है, राम बाण उपाय सुनिए। हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन एक बार पाठ आप नहा धोकर लाल फूल अर्पित करके हनुमान बाहुक का पाठ करिए। नौकरी आदि संबंधित समस्याएं आ रही हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सन शनश्चराय नमः दिन ढलने के बाद आसन बिछाकर आप इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। मुझे अटल विश्वास है 3 महीनों के बाद आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं व्यापार से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, या शनि आपके लिए कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से समस्यादायक बन रहे हैं, तो तीसरा उपाय आप सुनिए। मजदूरों को या अंधों को या हैंडीकैप लोगों को आप भोजन दीजिए, या फिर आप समोसे बांट दिया करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव की उपासना, अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं तो भगवान शिव की उपासना करिए। सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, मैं गारंटी देता हूं आप भगवान शिव की उपासना करिए, आपको लाभ मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ आप करते रहिए। पौधे आपको जरूर लगाना है, ठीक है ना। हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते रहिए। और सबसे बड़ा उपाय, अगर आप तंबाकू, नॉनवेज का सेवन करते हैं तो जिंदगी को नरक बना देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरे पास कितनी सारी कुंडलियाँ मैंने देखा हूँ, बड़े बड़े लोगों, कमिश्नर से लेकर छोटे लोगों तक की। अगर आप नॉनवेज खाते हैं या फिर आप जो है तंबाकू
पान, तंबाकू या इस तरीके की चीज़ों का सेवन करते हैं, सिगरेट, धुएं वाली चीज़ें, तो आपकी ज़िंदगी को ख़राब हो सकती है, आप ज़िंदगी की आपकी नष्ट हो सकती है। मरेंगे नहीं, ऐसा व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन बहुत थर्ड क्लास की ज़िंदगी जीता है। तो भैया इस चीज़ को आप करिए। उपाय मैंने बता दिया, प्रभाव मैंने बता दिया। अब आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।